गांव चलो अभियान में सीएम धामी करेंगे शिरकत। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के कमलेड़ी गांव में करेंगे प्रवास। अभियान के लिए मंत्रियों, विधायकों, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। विधानसभा में यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने अपनाए संयम की रणनीति। बीजेपी के तीखे वार पर भी साधी चुप्पी। पूर्व मंत्री हरक सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। उत्तराखंड समेत दिल्ली और चंडीगढ़ में भी ईडी खंगाल रही दस्तावेज। 16 ठिकानों पर रेड। यूके SSSC अप्रैल से शुरू करेगा द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न। जल्द ही सरकार दे सकती है हरी झंडी। आयोग ने शुरू की तैयारियां। उत्तराखंड में 1.77 लाख मतदाता पहचान पत्र निरस्त। दून में सबसे ज्यादा लोग वोटर लिस्ट से हुए बाहर। उत्तराखंड में सर्द हवा का सितम जारी। बर्फ से ढके पहाड़, पाले के अलर्ट के बीच आज ऐसा रहने वाला है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर भाजपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। अभियान के लिए नेताओं की जिम्मेदारी भी तय करती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि 9 से 11 फरवरी तक बूथ स्तर पर बिताएंगे 24 घंटे और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 9 से 11 फरवरी तक के कार्यक्रम की बात, लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। और सीएम धामी लोहाघाट के कमलखेड़ी गांव में बताएंगे 24 घंटे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं व जनता सरकार की योजनाओं की देंगे जानकारी। और अहम खबर आपको हम बता दें, लाभार्थियों के साथ अनुभव साझा करने की भी जिम्मेदारी। तो लाभार्थियों के साथ अनुभव साझा करने की भी जिम्मेदारी है। लाभार्थियों की समस्याओं का भी निवारण किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी लोहाघाट के कमलेड़ी गांव में वक्त बताएंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, लाभार्थियों के साथ अनुभव साझा करने की भी जिम्मेदारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लाभार्थियों की समस्याओं का भी किया जाएगा निवारण। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर समस्याओं का भी निवारण किया जाएगा। देहरादून से खबर, भाजपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। तो भाजपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। अभियान के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय किए जाने की बात। नौ से 11 फरवरी तक बूथ स्तर पर 24 घंटे बताएंगे और मुख्यमंत्री की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। अंकित काला, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, अहम अभियान है गांव चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री करें, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? अंकित, आवाज मिल रही है? अंकित, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? अनम्यूट कीजिए अंकित।
देखिए गरिमा, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है और भाजपा चाहती है कि तमाम ग्रामीणों तक उनकी जो सरकार है वो वहां पर जाए, उनके जनप्रतिनिधि आए। तो इन सब चीजों को देखते हुए गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है पार्टी की ओर से। और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे फिर वो सरकार से जुड़े हों, इसके अलावा पार्टी के भी जो पदाधिकारी हैं, इन सभी की ड्यूटी जो है वो इस कार्यक्रम में, इस अभियान में लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हैं, इन सभी के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। सभी ग्रामीणों तक जाएंगे और गांव चलो अभियान से कम एक दिन उनके साथ बिताएंगे, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे और इसके साथ साथ उसका समाधान करते हुए भी नजर आएंगे। सरकार चाहती है कि ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उसका त्वरित समाधान हो सके। इसको लेकर के तमाम जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और उसके निस्तारण के भी अधिकारियों को निर्देश देंगे। तो कुल मिलाकर के 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा चाहती है कि हर एक ग्रामीण तक सरकार जाए, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सके। इसको लेकर के ये गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है और केंद्र की जो तमाम जो जन कल्याणकारी योजना है, इसका भी प्रचार प्रसार इस अभियान के माध्यम से किया जाएगा। बिल्कुल। और अंकित, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचे, तो इसका फायदा भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में सरकार को ही होने वाला है। अंकित। बिल्कुल होगा। देखिए, जब ग्रामीणों तक, आम जनमानस तक सरकार जाएगी, मुख्यमंत्री जाएंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, तमाम इतनी बड़ी संख्या में अगर पदाधिकारी जन जन तक पहुंचेंगे तो निश्चित ही जिस तरीके का माहौल भी बना है, अभी यूजीसी को भी पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो तमाम जो जन कल्याणकारी योजना है, इसका किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए और जब ये सारी तमाम बातें, चाहे फिर वो आयुष्मान योजना हो, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना हो, इसके अलावा लोगों को किस तरीके से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध सरकार करा रही है, तो इन सारी बातों को जब जनता के बीच में ले जाया जाएगा तो निश्चित इसका प्रचार प्रसार भी होगा। और चुनाव में अब समय बेहद कम है गरिमा, लिहाजा अन्य अगर विपक्षी दलों की बात करें तो उनकी तैयारी से कहीं आगे भाजपा की तैयारी दिख रही है। और इन सब के बीच में अब शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार से लेकर के संगठन तक के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो निश्चित ही पार्टी को पूरी उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में भाजपा भारी बहुमत के साथ जीतेगी और इसलिए ही भाजपा ने इस बार का नारा रखा है कि अब की बार 400 पार। तो इन 400 पार को करने के उद्देश्य से ही ये तमाम जो कवायद है वो की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर सीएम धामी लोहाघाट के गांव में बताएंगे वक्त, और इसके साथ ही बता दें कि महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा के पांडुकेश्वर बूथ पर 24 घंटे बताएंगे गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कार्यकर्ताओं व जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी इस दौरान दी जाएगी। और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर भाजपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। जैसा कि आपको हम बता रहे थे, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डोईवाला से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फिर बदल गए डोईवाला के कोतवाल। विनोद गुसाई बने डोईवाला कोतवाल ली के प्रभारी निरीक्षक, और विनोद गुसाई आज संभालेंगे अपने पद का कमान। प्रभारी होशियार सिंह पंकुली बने दून के साइबर सेल के प्रभारी। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने दोनों बदलाव किए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोनों बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। और यह हम खबर आपको हम बता दें,
विनोद गुसाई बने डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विनोद गुसाई आज संभालेंगे अपने पद की कमान। अहम जानकारी आपको हम बता दें। प्रभारी होशियार सिंह पंखोली बने दून में साइबर सेल के प्रभारी। और एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने किए दोनों बदलाव। तो एसएसपी की ओर से दोनों बदलाव किए गए। डोईवाला से खबर फिर बदल गई डोईवाला के कोतवाल। विनोद गुसाई आज संभालेंगे अपने पद की कमान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रभारी होशियार सिंह पंखुली दून में साइबर सेल के प्रभारी बने। अहम जानकारी आपको हम बता दें। विनोद गुसाई डोईवाला कोतवाली के प्रभारी बने। और अगली खबर डोईवाला से, जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनिंदर सिंह आज सुबह दिल्ली से पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। बीजेपी नेता का बीजेपी नेताओं ने ही स्वागत किया है। यूसीसी लागू होने के बाद राजनीतिक दलों का पहुंचना यहां पर शुरू हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी नेता का स्वागत भी किया गया है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। यूसीसी लागू होने के बाद राजनीतिक दलों का पहुंचना शुरू हुआ। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सुबह 9 बजे दिल्ली से पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। डोईवाला में उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनिंदर सिंह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। यूसीसी लागू होने के बाद राजनीतिक दलों का पहुंचना शुरू। ये अहम जानकारी डोईवाला से उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनिंदर सिंह। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आज सुबह 9 बजे दिल्ली से पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। तो आज सुबह 9 बजे दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। और बीजेपी नेता का बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत भी किया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। स्वागत है। देश में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है, जिसको लेकर नेताओं और बुद्धिजीवियों को मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन की अगुवाई में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। संजय जैन ने कहा कि भाजपा सरकार को सदन में यूसीसी को लेकर चर्चा के लिए समय देना चाहिए, ताकि करीब 200 पन्नों के इस ड्राफ्ट को पढ़कर उसमें मौजूद खामियों को सुधारने पर पहल हो सकती थी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप जैसे अहम मुद्दे को कानूनी मान्यता दी जा रही है, जो धर्म और सामाजिक लिहाज से ठीक नहीं है। पढ़ने का अवसर भी नहीं मिला, ना उनको पढ़ने का अवसर मिला, ना कोई आपत्ति वो उस पर दर्ज करते, उसका अध्ययन करते, उसके क्या परिणाम होंगे उसका अध्ययन। मंशा पे भी सरकार की शक हो रहा है इससे, और उद्देश्यों पे भी शक हो रहा है। और इस बिल को इतनी जल्दबाजी में पेश किया गया, 200 पन्नों का एक बचाओ बेटी पटाओ के पूरे समाज को पुष्ट करती है। जिस तरीके से विधानसभा में जिस हड़बड़ी में और जिस जल्दबाजी में बिल लाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, उसका कांग्रेस विरोध करती है। उसको इतनी जल्दबाजी में 200 पेज के दस्तावेज को दिया गया कि हमारे माननीय विधायकों भी ना तो उसको पढ़ने का समय मिला, ना उस पर कोई रिएक्शन वो दे पाते, उसका समय मिला।
जब कोई चीज़ किसी बड़े समाज को के सुधार के लिए अगर वास्तव में थी, अगर मंशा सुधार की थी, उत्थान की थी महिलाओं के चाहे किसी भी वर्ग के, तो उसमें समय दिया जाना चाहिए था ताकि उसका प्रभाव निचले स्तर तक पहुंचता। और इसका जल्दबाजी में और विसंगतियों का सबसे बड़ा उदाहरण जो प्रथम दृष्टया देखने को इसमें मिल रहा है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, उसमें उसको लीगलाइज किया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ये हमारी सामाजिक और नैतिक मान्यताओं के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए। ये भारतीय समाज का जो सोशल फैब्रिक है, जिसमें विवाह को गृहस्थ जीवन का आधार माना गया है। गैरसैंण ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र खंसार, खीटा, बघाड़ मित्र मंडली संघर्ष समिति के बैनर तले देवपुरी से विनायक धार होते हुए थराली के कस्बी नगर तक सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर गांव से 14 किलोमीटर दूर जंगल में जहां बर्फबारी होने के बाद बहुत ठंड हुई है, वहां 2 लोगों द्वारा 403 मांग को लेकर आमरण अनशन जारी रहा। मोटरमार्ग के पूरा बनने से आंदोलनकारियों का कहना है कि 5 किलोमीटर सड़क मार्ग बन जाने के बाद उनको थराली, बागेश्वर, गरड़ जाने में लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और क्षेत्र का पूरा विकास होगा। दूसरे आंदोलनकारी का कहना है कि गांव सड़क न होने के बाद पूरा खाली हो गया है और गांव में केवल 1 या 2 लोग रह गए हैं। अपने आंदोलनकारी साथी 2 साथी हमारे नेगी जी और जोशी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मैं इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं, इसलिए इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहां पर आया हूं। और निश्चित तौर पे गांव वालों की बहुत जेन्युइन मांग है और ये सड़क बननी अत्यंत आवश्यक है। इस सड़क के बनने से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का एक सर्वांगीण विकास का एक मार्ग प्रशस्त होगा, इसीलिए इस सड़क के समर्थन में मांगे हैं। वो 4 सूत्री मांगों पे उनका कहना है कि जब तक इसके संबंध में वित्तीय स्वीकृतियाँ नहीं मिल जाती हैं और ये काम स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो आमरण अनशन पर रहेंगे। हमारे द्वारा कल भी हमारे तहसील प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, वार्ता की गई थी। आज पुनः जो है हम यहाँ पर वार्ता के लिए आए हैं जिलाधिकारी के निर्देश पर, और वार्ता पर हम लोग कई दौर की यहाँ पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन चूँकि अभी इसमें विशेष सहमति नहीं बनी है, तो प्रयास रहेगा कि पुनः जो है जो संघर्ष समिति है उनसे दोबारा हम बातचीत करके जल्द ही जो इसमें कार्य राज्य उत्तराखंड राज्य बने आज भले 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गैरसैंण ब्लॉक के खंसर इलाके के जो विनायक धार है, विनायक धार में 2 लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हैं। इन लोगों का मानना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये आमरण अनशन अपना नहीं तोड़ेंगे। विनायक धार, चमोली से अनिल राणा। देहरादून से खबर, जहां पर भाजपा मुख्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समारोह में शिरकत की है। यूसीसी विधेयक पारित न होने के विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद भाजपा मुख्यालय देहरादून में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत भी किया गया है। कार्यकर्ताओं ने उनका आभार व्यक्त किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया वादा सबसे महत्वपूर्ण तरीके से निभाया है और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कानून पूरे भारत में लागू होगा। धीरे धीरे सभी राज्य इसको अपनाएंगे और पूरे देश में समान नागरिक संहिता कानून से आच्छादित किया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद दुराचार, अनाचार, विषमता, असमानता सब कुछ दूर हो जाएगी। अब आज का कार्यक्रम अपने बीच में ये आज का दिन हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत विशेष दिन है और ये हम सबका सौभाग्य जिसके जिस समाज नागरिक संहिता के साथ वर्षों से हो रही थी, हमारी पार्टी का भी संकल्प था और हमने विधानसभा के 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था। हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए हमारी मातृशक्ति के उत्थान, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज के दिन पूरा हो रहा है। इसलिए आज का दिन विशेष दिन है और ये सौभाग्य पूरे उत्तराखंड की जनता को मिला है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता इस सौभाग्य की भागी बनी है कि एक जो पाप, जो दुराचार, अनाचार, अन्याय, कहीं न कहीं त्रुटियां जो समाज के अंदर थी, तमाम प्रकार की विषमताएं थी, अलग अलग प्रकार की जो समानताएं होनी चाहिए,
जो एक रूपता होनी चाहिए थी, जो भारत का संविधान कहता था। भारत के संविधान में जब संविधान बनाने वाले हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, जो चाहते थे, जिनकी भावना के मूल में था कि सबके देश के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। और यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा हम दिल्ली से तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहना सुनाते हैं। नहीं, ये तो बनते रहते, तुम्हारी पार्टी की एक पॉलिसी रहती, हमने भी बनाया। हमने तो ऐसे नेताओं को शेड्यूल कास्ट के प्रेसिडेंट बनाया जो इंटरनेशनली फेमस थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका भी महत्व मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और अच्छे इंटरनेशनली फेमस जर्नलिस्ट थे, फिर एम्बेसडर थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो शेड्यूल कास्ट थे। तो ये बातें उन्होंने वहाँ बोलना, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम फोटो लगाए, वो बोल, इससे देखो ये तो इमोशनल चीजें हैं, लेकिन आदमी को रोजगार देना ये इम्पोर्टेंट है। इसकी बात आप करना चाहिए, इसके लिए हम बोलते। और सामाजिक न्याय उस वक्त मिलता है, हर चीज में आप लोग भागीदारी देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर्स क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर्स अगर ज़्यादा बने, बड़े बड़े बने, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है और SC ST OBC का वहाँ पर एक परसेंटेज जो मिलता है वो परमानेंट मिलता है। वो इधर उधर भागने की जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करना, डेली वेजेस करना, ये सब उसको स्थिरता नहीं देती और खास करके उनको एक स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए हम चाहते थे कि पक्की नौकरी दो, गवर्नमेंट सर्वेंट में पक्की नौकरी दो, पब्लिक सेक्टर्स में दो, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व करना है तो उनको एस्टैब्लिश करके उनके हाथ में दो। जैसा आप करोड़ों रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेट को देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स लोन देते हैं, क्यों नहीं इनको जितना उनके धंधे के लिए, उनके काम के लिए 5-10 करोड़ होना है तो देकर आप उनको एस्टैब्लिश करो। वो नहीं करते, वो नहीं बोलते। अपनी भाषा अच्छी है। तो आपने सुना कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।